अब दोस्तों आपको दूध की मार्केटिंग कैसे करनी है। कितनी भी अच्छी आप डेयरी खोल लीजिए, अगर दूध 30-35 के रेट में बिकेगा तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। या तो फिर आप हाई लेवल पे ब्रीड पे काम कर रहे हैं कि आप 10 गाय से ही लगभग 2 कुंटल दूध आप निकाल रहे हैं। स्टार्ट में एक टाइम आप दूध जहाँ देते हैं वहाँ दीजिए, लेकिन एक टाइम आप होम डिलीवरी दूध अपना प्रोवाइड कीजिए। ये मैं गुरु मंत्र दे रहा हूँ। आप डेयरी के कॉस्ट से बच जाएंगे। जो तमाम प्रकार के लेबर का कॉस्ट आता है यार, फीड का कॉस्ट आता है, दवा का कॉस्ट आता है, तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि दूध की मार्केटिंग कैसे करें। हालांकि यार वो वीडियो मेरे मन मुताबिक नहीं बन पाया, क्योंकि उसमें शाम का समय भी हो चुका था, रात हो रही थी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो जल्दी में वो वीडियो बनाया। हालांकि उसमें बातें बहुत ज़्यादा हो गई, इन्फॉर्मेशन कम रह गया। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि दूध की मार्केटिंग कैसे करें या दूध का हमको सही रेट, उचित मूल्य कैसे मिले। तो दोस्तों, मैंने 3 गायों से डेयरी की शुरुआत किया था। 3 गाय से हम लोग डेयरी की शुरुआत किए तो हमारे पास उसमें प्रोडक्शन दूध का लगभग मान के चलिए 40 से 45 लीटर उस समय हो रहा था। और हमारे यहाँ के जो यादव भाई हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि यार आप बेफिक्र होकर डेयरी खोलिए और हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपका दूध लेंगे। और दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, जब हमारे पास प्रोडक्शन हुआ तो भाई साहब ने हाथ खड़ा कर दिया और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि देखिए, आप 28 रुपये लीटर अगर 12 महीने पूरे साल हमको दूध देंगे तो हम आपका दूध ले सकते हैं, वरना हम आपका दूध नहीं लेंगे। तो यार बहुत रिक्वेस्ट किया, चूँकि यार मुझे कुछ नहीं पता था कि ये दूध की मार्केटिंग क्या होती है, मंडी क्या होता है, या मिठाई वगैरह पे कैसे दूध देते हैं, यार कुछ भी नहीं पता था। तो 35-40 लीटर दूध दोस्तों होने लगा। अब ये समस्या हो गया कि यार उस दूध को ले कहाँ जाएं, और इन्होंने साफ साफ हाथ खड़ा कर दिया कि भाई पूरे साल अगर देना है तो दो, नहीं तो फिर मैं नहीं लूँगा। खैर, तो हमारे मार्केट में एक भाई साहब हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने किसी तरीके से 25-30 रुपये लीटर के हिसाब से 3-4 दिन तो संभाला। अब 3-4 दिन के बाद अब दूध कहाँ लेके जाया जाए। तो दोस्तों, हमारे बनारस में एक मंडी है, दूध मंडी है। तो लोगों के माध्यम से सुना था कि वहाँ भी दूध वगैरह बिकता है। मंडी का एक्सपीरियंस तो बता रहे हैं दोस्तों ना, कि एकदम हिला के रख दिया बिल्कुल। अब मंडी में यार ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि मतलब मंडी की लाइफ में पहली बार देखा। और भगवान से बार बार प्रे करता हूँ यार कि कभी भी मुझे मंडी ना जाना पड़े, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे हमारे जो हम हैं ना, जो हमारा व्यवहार उससे ठीक अपोजिट लोग हैं। गाली देना या फिर मतलब होता है ना, किसी तरीके से लोगों को ठग दो, सामने से वो पानी मिला रहे हैं, क्या क्या यार, क्या ही बताऊँ मैं दोस्तों। तो अब बता रहे हैं आपसे कि हमसे 25-26 रुपये में दूध लेते थे और वही दूध उठा के 50, 55, 60 में बेचते थे। उन लोगों को टेक्निक भी होता है बात करने का। और ये सब देख के दोस्तों मुझे लगा यार कि मंडी तो मैं नहीं जा पाऊँगा। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं 12 रुपये लीटर तक दूध बेचा हूँ। वहाँ पे वो लोग क्या करते थे कि जब गर्मी का मौसम होता था तो वो लोग करते थे क्या थे कि उनको पता था कि दूध खराब हो जाएगा, तो वो लेट आते थे अपनी गाड़ी लेके। तो अब हमको भी यहाँ पे है कि यार दूध खराब ना हो जाए, तो वो मजबूरी में यार कि 12 रुपये लीटर अगर दोगे तो लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो यार कम से कम 3-4 दिन तो 12 रुपये लीटर दूध बेचा। ओवरऑल दोस्तों 2 महीने तक इतना परेशान हुआ दूध को लेकर, और दूध की इतनी बेकदरी हुई ना कि मतलब बहुत अंदर से एक बार तो हुआ यार कि डेयरी बंद कर दिया जाए। और गांव में आपसे मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग थे जो कि होता है ना कि एक्टर हैं या फिर इंजीनियर हैं, है ना, इंजीनियर करके गोबर फेंक रहे हैं। तमाम लोग, मतलब जब हम लोग डेयरी शुरू किए थे तो तमाम लोग मजाक उड़ा रहे थे गांव में। जैसे हम लोग गोबर उठा रहे थे, जैसे गांव में एक चर्चा का विषय बन गया था कि यार देखो, लगता है नौकरी छूट गई है, लगता है इनका कुछ हो गया है, आके बेचारे सब गोबर फेंक रहे हैं। तो दोस्तों विज़न क्लियर था हमारा
कि इस सेक्टर में मुझे कुछ अलग करना है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को देखकर मैं इंस्पायर हुआ था डेयरी के लिए, नहीं। मुझे तो भाई क्लियर था कि मुझे क्या करना है, बट कभी किया नहीं था, इसलिए वो चीज़ समझने में काफ़ी टाइम लग गया। तो दोस्तों उसके बाद फिर क्या हुआ कि मंडी से भी फेल हो गए। तो अचानक से मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यार जब हम प्रतिबद्ध हैं प्योरिटी देने के लिए, जब हम निस्वार्थ भाव से हम दूध जब मंडी में दे सकते हैं बिना एक बूंद पानी मिलाए हुए, तो क्या हमें कस्टमर से कांटेक्ट करना चाहिए? तो दोस्तों हमारी जर्नी देखिए यहाँ से शुरू होती है। तो मेन मुद्दे पे हम लोग आते हैं दोस्तों। जब मैं चारों तरफ से दूध सेल करने में फेल हो गया, तो मुझे लगा यार कि अपने विज़न और अपने क्वालिटी के बारे में हमको कस्टमर से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। मैंने एक पैम्पलेट छपवाया और पैम्पलेट छपवाने के बाद मैं दोस्तों मार्केट में गया। मैं डोर टू डोर विजिट किया और सभी के पास नहीं, जो देखने में मुझे लगा कि बंदा जेन्युइन है, ये बंदा पढ़ा लिखा है, मैं बेधड़क उनके दरवाजे पहुंच जाता था और अपने बारे में उनको बताना शुरू कर देता था कि सर देखिए मेरा नाम ये है और मैं इस गांव से हूँ और मैं मुंबई रहता था और एक हम विज़न के तहत यहाँ पे डेयरी खोले हैं और हम एकदम ऑर्गेनिक मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और उसके बाद उस पैम्पलेट में भी, जो मैंने अपना पैम्पलेट छपवाया था, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, अब वो मैं आपको बताऊंगा। आपको कभी पर्सनल हमको मैसेज कीजिएगा तो हम बताएंगे आपको कि उस पैम्पलेट में मैंने क्या क्या लिखवाया था। तो दोस्तों 100, 200, 500 लोगों से रोज़ मिलता था, घर घर विज़िट करता था, जिसमें से मान के चलिए 200 लोगों के घर विज़िट किया तो 150 लोगों ने इग्नोर कर दिया, नहीं भैया जाइए। लेकिन 30, 40, 50 लोग फिर भी कहीं न कहीं हमको समझ रहे थे कि हाँ यार लड़के कुछ वाक़ई में कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों जो कस्टमर थोड़े एग्री होते थे, जो हमारी बात सुनते थे, तो वो कहीं न कहीं सैंपल माँगते थे कि यार आज के दिन आप देखें आपका दूध कैसा है। तो दोस्तों ये टर्निंग पॉइंट हो गया। बहुत सारे लोगों ने हमारे विज़न को समझा, हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, मेरा लॉन्ग टर्म विज़न क्या है। तो जो भी शिक्षित वर्ग थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और दोस्तों वहाँ से हमारे दूध के मार्केटिंग की जर्नी शुरू हुई दोस्तों। और आप यकीन करिएगा दोस्तों कि 2 से 3 साल के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में हम एक ब्रांड बन के उभर गए। मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों कि इतनी दूध की अच्छी हमारी ब्रांडिंग हो गई है कि अगर दूसरा कोई अगर अमृत भी दे तो भी हमारे कस्टमर लेना पसंद नहीं करेंगे। मतलब इतना विश्वास जुड़ गया उनको। कस्टमर का हमने रिव्यू लिया दोस्तों, तो मतलब एक कमाल का रिव्यू आया। तो उनका कहने का मतलब ये था कि यार आप लोग कहाँ थे, आप लोग कौन हो, आप लोग कहाँ थे यार, मतलब इतना अच्छा दूध तो आज तक हमें पिया ही नहीं। या तो हम घर पे अपने गांव में पीते थे या तो फिर आप लोग पिला रहे हैं। तो दोस्तों अब हुआ यूं कि अब जो कस्टमर हमसे दूध ले रहा है वो अपने दोस्त से, वो अपने दोस्त से, वो अपने दोस्त से। अब दोस्तों देखते 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 फिर हमने 4-5 गाय खरीदा और अचानक से दूध की इतनी गजब की मार्केटिंग हो गई दोस्तों कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज लगभग 100 से 150 लोगों को मैं होल्ड पे रखा हूँ। लेकिन दोस्तों मेरी भी एक प्रतिबद्धता है कि मैं बाहर का दूध किसी भी हाल में नहीं खरीदता हूँ। बाहर का दूध मुझे लेना ही नहीं है, मैं इस बात के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ। नहीं होगा हम बाद में देंगे या फिर जब हमारे पास दूध होगा तब देंगे। लेकिन आप ये कहें कि हम बाहर का दूध खरीद के कस्टमर को दें, तो हम एकदम प्रतिबद्ध हैं। अब दोस्तों आपको दूध की मार्केटिंग कैसे करनी है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए क्या होता है ना कि कितनी भी अच्छी आप डेयरी खोल लीजिए, अगर दूध 30-35 कैरेट में बिकेगा तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। खास करके मैं अपने डेयरी फार्मर्स की बात कर रहा हूँ, अपने पशुपालक भाइयों की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 30 रुपये में, 32 रुपये में, 35 रुपये में अगर हम दूध बेच के डेयरी में सफल हो जाए तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है।
या तो फिर आप हाई लेवल पे ब्रीड पे काम कर रहे हैं कि आप 10 गाय से ही लगभग 2 कुंटल दूध आप निकाल रहे हैं, तो मान सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि आपके पास 18-20 लीटर की गाय है और आप उससे 30-32 का रेट लेकर आप सक्सेस होंगे, तो यार मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, आपको एक मेरी एडवाइस रहेगी कि यदि आपके डेयरी फार्म से सिटी की दूरी अगर 15 से 20 किलोमीटर तक है, 20 के ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि रोज़ का काम है, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे कहने से आप आपके नज़दीक मान के चलिए कि अगर आपके घर से आपके फार्म से 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंदर अगर सिटी है तब तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर 15 से 20 किलोमीटर तक है, तो दोस्तों मैं प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप स्टार्ट में एक टाइम आप दूध जहाँ देते हैं वहाँ दीजिए, लेकिन एक टाइम आप होम डिलीवरी दूध अपना प्रोवाइड कीजिए। ये मैं गुरु मंत्र दे रहा हूँ। आप डेयरी के कॉस्ट से बच जाएंगे। जो तमाम प्रकार के लेबर का कॉस्ट आता है यार, फीड का कॉस्ट आता है, दवा का कॉस्ट आता है, तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे अगर आपके पास ब्रीड ही गाय है तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है कि आप दिल से बताइएगा कि मान लीजिए आप इस गांव में रहते हैं, तो क्या 2-3 कॉन्टेक्ट आपके पास सिटी में नहीं होंगे? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिएगा कि आप अगर गांव में हैं तो सिटी में आपकी सिस्टर, पापा का के कोई मित्र, ठीक है, या फिर आपके भाई के कोई मित्र, ऐसे कुछ लोग तो होंगे ना। तो पहले उनसे जुड़िए और उनको विश्वास दिलाइए कि भैया देखिए हम ऑर्गेनिक मिल्क पे काम कर रहे हैं और हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर है। मैं एकदम शुद्ध घर का दूध देता हूँ। आप आराम से, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे पेशेंट हों, चाहे नवजात बच्चे हों, आराम से आप दूध का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट में क्या है, दूध का एक माइंडसेट बन गया है कि दूध मतलब मिलावट। हमने इस माइंडसेट को दोस्तों तोड़ा है मार्केट में। आज 3 साल हुआ, हम जितने कस्टमर से जुड़ते थे उनका एक ही सवाल रहता था कि यार पाउडर तो नहीं मिलाए हो, यार पानी तो नहीं मिलाए हो, तमाम प्रकार की बातें। आज वही कस्टमर दोस्तों इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि मैं आपसे बता नहीं सकता। इतना उनको विश्वास जुड़ गया है दोस्तों ना कि मतलब वही तो मैं बता रहा हूँ, कोई कितना भी अमृत भी उनको दे देना तो अमृत लेना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन 3 साल दोस्तों हमने एकदम ईमानदारी से काम किया। तो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ कि स्टार्ट अगर आप 2 लीटर से भी करें, जैसे आपको एक टाइम का दूध अगर होम डिलीवरी प्रोवाइड करना है तो आप आराम से पहले 2, 4, 5, 6 कस्टमर आप अपने फ्रेंड सर्कल से निकालिए, या फिर अपने पापा, मामा, या फिर संगी साथी किसी के सर्कल से, या तो फिर पैम्पलेट छपवाइए यार, पहुंच जाइए। आप कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे हैं यार। हम अपने हमारा बिजनेस है, हम उसकी ब्रांडिंग करने जा रहे हैं यार। उत्साह होना चाहिए अपने अंदर, किस चीज़ की शर्म यार। आप यकीन करेंगे 3 साल तक एक लेबर नहीं रखा हूँ, 3 साल तक एक भी लेबर नहीं रखा हूँ। हमारे गांव वाले एकदम हैरान हो गए कि यार स्टार्टिंग में तो लोग इतना दोस्तों हंस रहे थे कि यार एक्टर हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं, गोबर फेंक रहे हैं, आपस में लोग मजाक का पात्र बनाते थे। आज सबके मुंह पर ताला लग चुका है, काम दिखना चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये हमारी बनारस की सबसे बड़ी डेयरी बन चुकी है। तो लोगों का हमने एक माइंडसेट बदला है। आज हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में लोग प्रेरणा ले रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि वाकई में यार डेयरी हम प्रॉफिट का बिजनेस है, यार डेयरी पढ़े लिखे लोग करते हैं, अच्छे लोग करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरी बात मानिएगा। स्टार्ट 2, 3, 4 लीटर से ही कीजिए, कोई बात नहीं। आप देखेंगे दोस्तों कि कमाल ना हो जाए तो फिर कहिएगा। तो दोस्तों दूध की मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, फिर से मैं इसको क्लियर करता हूँ कम शब्दों में। सबसे पहले आप अपने संगी साथी, यार दोस्त, मम्मी पापा के जो भी फ्रेंड सर्कल हैं जो सिटी में रहते हैं, सही लोकेशन पे रहते हैं, आप उनसे चर्चा कीजिए
कि भैया हमने डेयरी ओपन किया है, अपने दूध के क्वालिटी के बारे में ज़रूर बताइए कि हम एकदम प्रतिबद्ध होकर प्योरिटी प्रोवाइड आपको करने वाले हैं। आपके घर चाहे पेशेंट हों, चाहे आपके घर बच्चे हों, हाँ, या बुज़ुर्ग हों, आप दिल खोल के आप उनको दूध पिला सकते हैं। इसकी आप गारंटी लीजिए और दिल से गारंटी लीजिए, आपको सही में एकदम प्योरिटी प्रोवाइड करनी है। आपको हम बता रहे हैं दोस्तों कि जो दूध होता है ना, ये माउथ पब्लिसिटी होता है। एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को जोड़ता है। बस शर्त ये है कि आपको एकदम मेंटेन करके प्योरिटी रखना होगा। बाहर से दूध बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आए तो ही खरीदें, लेकिन जो अपने जान पहचान के हो उनसे खरीदें। मंडी से या फिर हर कहीं से दूध नहीं खरीदना है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जैसे 10 लीटर आप दूध सिटी में आपका जाने लगा, कोई टेंशन मत लीजिए, 2 लीटर हो तो भी लेके जाइए। दोस्तों 3 साल बल्टा ढोया हूँ और आज भी खुद दूध लेकर जाता हूँ। आज भी जब मैं मार्केट में निकलता हूँ तो जो कस्टमर होते हैं उनका अलग अलग रिव्यू आता है कि यार ये बंदा चाहता तो इतना सक्षम है कि 2 4 5 10 आदमी रख सकता है। ये बंदा चाहता तो दूध डिलीवरी के लिए आदमी रख सकता है, लेकिन ये वाकई में बंदा प्योरिटी मेंटेन करने के लिए खुद हमारे पास आता है दूध लेके। तो ये एक बहुत ही बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा मैसेज गया है कस्टमर के पास। तो दोस्तों, दूध डिलीवरी का जो मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि खुला दूध कस्टमर के पास न ले जाके अपने घर पे ही अगर हम उसको बॉटल में या फिर प्लास्टिक की थैली में अगर हम उसको बंद करके फिर किसी अपने जो वर्कर हैं उनके द्वारा अगर भेजें तो कैसा रहेगा। तो इस पे हम विचार कर रहे हैं। कस्टमर से हम पहले हम संतुष्ट हो लेंगे कि भैया ऐसा ऐसा हम करने जा रहे हैं, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि शुरुआत में एक टाइम का दूध मार्केट में भेजना है, सिटी में, अपने गांव से जो नज़दीक सिटी हो, अच्छे लोकेशन पे, अच्छे लोगों के बीच। देखते देखते दोस्तों, आप यकीन नहीं करिएगा, आप केवल प्योरिटी मेंटेन करके रखिएगा, मतलब आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। यदि आप प्योरिटी दे रहे हैं ना, तो माउथ टू माउथ इतनी पब्लिसिटी हो जाएगी ना कि आप दूध दे नहीं पाएंगे। आज मैं अपनी बात करूं दोस्तों तो 100 150 लोग अभी होल्ड पे हैं। मतलब होता है ना कि उनको यह है भैया कि हम 1 महीना रुकने के लिए तैयार हैं, 2 महीना रुकने के लिए तैयार हैं, प्लीज़ आप मुझे दूध दीजिए। तो दोस्तों, हमने लोगों का विश्वास जीता है और 3 साल रिकॉर्ड हो गया दोस्तों। बहुत उतार चढ़ाव हुए, लेकिन हम बाहर से दूध नहीं खरीदे। बाहर से दूध हम खरीदे ही नहीं दोस्तों, और खरीदना भी नहीं है। और दोस्तों, क्या होता है ना कि जब हम प्योरिटी देते हैं ना, तो कस्टमर के लिए रेट कोई मैटर नहीं करता। जब हम कस्टमर को प्योरिटी प्रदान करते हैं और कस्टमर का जब विश्वास हम जीत लेते हैं ना, चूँकि यार हर पर्सन अपने माँ बाप से, अपने बच्चे से, ठीक है, अपनी पति से, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, और वो पर्सन कभी नहीं चाहेगा कि 10-15 रुपए की खातिर हम अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, अपने पति पत्नी को जहर पिलाएं। यार आप विश्वास जीतिए ना। स्टार्ट में आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी दोस्तों। एक बार लोगों को क्लिक कर गया ना कि बंदा यार प्योरिटी देता है, बता रहा है ना कि आप दूध दे नहीं पाएंगे दोस्तों, ये बात गांठ बांध कर मेरा आप लिख लीजिए। मैं प्रैक्टिकल किया हूँ दोस्तों। मुझे कुछ नहीं पता था यार, मैं दिन भर घर घर जाके सबको पैम्पलेट बांटा हूँ। मैं पूरे दिन जाके लोगों से मिला हूँ। 100 लोगों के पास जाता था तो कम से कम 90 लोग हमको कुछ लोग तो भगाते थे कि चलो जाओ, क्या है, भागो यहाँ से। लेकिन उन 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे भी होते थे जो हमारे विजन को समझते थे। हमारा जो एक लॉन्ग टर्म विजन है ना, उसका वो सम्मान करते थे, और वो कहीं ना कहीं समझते थे कि यार ये बंदा कुछ वाकई में अलग करना चाहता है। और वो कस्टमर हमारे आज भी जुड़े हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब तो एकदम फ्रेंडली हो गए हैं। अब हमारी बातें होती हैं कि स्टार्टिंग में हम लोग कैसे कैसे हमारी जर्नी थी, हम लोग कैसे आए थे। तो मतलब एक फैन जैसे सब लोग हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब बस यही कहना था यार
कि दूध खास करके डेयरी फार्मर्स के लिए, हमारे जो नए पशुपालक जो डेयरी खोलना चाहते हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों दूध आप या तो आपके आसपास 50 का रेट मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जब आपको अगर 25, 30, 32 अगर रेट मिल रहा है तो यार जल्दी आप भागो सिटी की तरफ। और क्या दूध डिलीवरी कैसे करनी है तो दोस्तों वो नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको दूध सेल करना है, कैसे दूध ले जाना है, गाड़ी पे कैसे उसको रखना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने भाई को सपोर्ट करें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। तब तक के लिए टेक केयर।